चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जांजगीर चांपा में अवैध रेत उत्खनन पर हुई कार्रवाई। जांजगीर चांपा जिले के पीथमपुर में हसदेव नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर नदी में रेत भरते हुए 8 ट्रैक्टर जब्त किए। टीम को देखकर 7 ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। जब्त वाहनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। बताया गया कि रेत का अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा था। कार्रवाई के बाद आसपास के अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया। मंत्री राजवाड़े ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर अधिकारियों से पूछे सवाल। सूरजपुर जिले के बिहारपुर क्षेत्र में दौरे पर पहुंची महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सामने ग्रामीणों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ अधिकारी पैसे लेकर दूसरे राज्यों से धान मंगाने और अन्य अनियमितताओं में लिप्त हैं। इस पर मंत्री ने अधिकारियों से मौके पर ही कड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जर्जर सड़क का हाल दिखाने दीपक बैज ने चलाई बुलेट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केशकाल से जगदलपुर के बीच जर्जर सड़क की हालत दिखाने के लिए खुद मोटरसाइकिल चलाई। उन्होंने सड़क की स्थिति का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर कहा कि जो सड़कें हेलीकॉप्टर से नहीं दिखती उन पर जनता रोज चलती है। उन्होंने बताया कि ये सड़क पिछले 5 महीनों से खराब है, लेकिन कोई मरम्मत नहीं हुई। बैज ने कहा कि कांग्रेस जनता की समस्याओं को सरकार तक सीधे पहुँचाएगी। छत्तीसगढ़ महतारी पर सोशल मीडिया पर फिर से अभद्र टिप्पणी की गई। धमतरी जिले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ महतारी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध करते हुए कोतवाली थाने में FIR दर्ज करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने भी ऐसे पोस्ट करने वालों के नाम पुलिस को सौंपे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारी आस्था का प्रतीक है, इसका अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमतरी में सरदार पटेल जयंती पर यूनिटी मार्च। धमतरी जिले में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। ये 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा आमदी से प्रारंभ होकर गांधी चौक पर समाप्त हुई। इसमें प्रभारी मंत्री, सांसद, महापौर, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। मार्ग में देशभक्ति नारों के साथ सरदार पटेल के योगदान को याद किया गया। आयोजन से पूरे शहर में एकता का संदेश फैलाया गया। कोरबा गौठान में मवेशी तड़प रहे, समिति हुई नाराज। कोरबा जिले के नगर निगम द्वारा संचालित गोकुल नगर गौठान में पशुओं की स्थिति दयनीय पाई गई। जिला गौ सेवा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय सिंह राठिया के नेतृत्व में की गई औचक जांच में पाया गया कि 150 से अधिक गोवंश के लिए मात्र 1 कर्मचारी तैनात था। प्रति पशु को 1 किलो से भी कम चारा मिल रहा था और पानी की व्यवस्था भी अपर्याप्त थी। अव्यवस्थाएं देखकर समिति सदस्यों ने नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा। दुर्ग में भगवान झूलेलाल पर फिर से अभद्र टिप्पणी का लगा आरोप। दुर्ग जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है। सिंधी युवा विंग ने कोतवाली थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर रायपुर और भिलाई के 2 युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। समाज के युवाओं ने आपत्तिजनक पोस्ट के स्क्रीनशॉट पुलिस को साक्ष्य के रूप में सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, इसलिए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। रायगढ़ की 20 वर्षीय पड़िता मई 2025 में रिश्तेदारों के यहां शादी समारोह में आई थी, जहां उसकी पहचान ग्राम निवासी 21 वर्षीय वीरेंद्र विश्वकर्मा से हुई थी। युवक ने शादी का वादा कर संबंध बनाए और गर्भवती होने पर शादी से मुकर गया। पुलिस ने आरोप साबित होने पर कार्रवाई की। रायगढ़ में रेप के आरोपी को हुई 20 साल की सजा। रायगढ़ जिले में पॉक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी आकाश यादव को 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड से सजा सुनाई है। घटना जुलाई माह की है, जब आरोपी ने पीड़िता को खाली मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता की बहन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है। स्कूल लग्जरी बसों में नहीं थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दुर्ग जिले में 8 नवंबर को यातायात पुलिस ने स्कूली और लग्जरी बसों की जांच की, जिसमें गंभीर लापरवाही सामने आई। ज्यादातर बसों में न तो आपातकालीन गेट मिले और न ही फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद थे। विभिन्न टीमों ने प्रमुख मार्गों और बस स्टैंडों पर वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस और सुरक्षा मानकों की जाँच की। नियमों के उल्लंघन पर कई बस चालकों और स्कूल संचालकों को नोटिस दिए गए। पुलिस ने सभी स्कूलों को बसों में जरूरी सुरक्षा इंतजाम जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मनेंद्रगढ़ में टीबी मरीजों को मिल रही सहायता। भारत सरकार की निक्षय मित्र योजना के तहत मनेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर जिले में टीबी मरीजों को निरंतर सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत समाजसेवी और दानदाता टीबी मरीज को गोद लेकर इलाज के दौरान पोषण, आहार और आवश्यक सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अविनाश खरे के आह्वान पर जिले के कई लोग आगे आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि सभी जरूरतमंद मरीजों को नियमित पोषण और सहयोग मिले ताकि टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को जल्द प्राप्त किया जा सके। बालोद जिले के सभी थानों में लगेगा क्यूआर कोड। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में अब पुलिस व्यवस्था और जनसंपर्क को और पारदर्शी बनाने के लिए सभी थानों में क्यूआर कोड प्रणाली लागू की गई है। दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने इसका शुभारंभ किया। नागरिक अपने मोबाइल से थाने में लगाए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर पुलिस सेवाओं से जुड़े अपने अनुभव और सुझाव ऑनलाइन साझा कर सकेंगे। इससे शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। ये कदम छत्तीसगढ़ पुलिस के डिजिटल मॉनिटरिंग पहल को भी मजबूत करेगा। कोरबा में आयोजित हुई महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता। कोरबा के शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में क्षेत्रीय स्तर की महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 6 कॉलेजों की टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह और क्रीड़ा समिति के सदस्यों ने किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल न केवल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि टीम भावना और आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। फाइनल मुकाबला मिनीमाता कन्या महाविद्यालय और ईवीपीजी कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। जीपीएम में सड़कों की हालत हुई खराब। जीपीएम जिले के बसंतपुर से कारियाम मार्ग की स्थिति बेहद खराब है। सड़क जगह जगह गड्ढों से भर चुकी है, जिससे यात्री और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए 60 लाख रुपए की लागत से मरम्मत प्रस्तावित की थी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्य केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं, जिससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। लोरमी में 20 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी। लोरमी क्षेत्र के विकास के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 20 करोड़ 98,82,000 रुपए की लागत से अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें आधुनिक खेल परिसर का निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य शामिल है। ये स्वीकृतियां छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत दी गई है। सभी योजनाओं को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के अंतर्गत अधोसंरचना विकास योजना से पूरा किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने निर्णय का स्वागत किया। कांकेर के कलंगपुरी में 2 माह से सोलर पंप हुए खराब। दुर्गुकोंदल ब्लॉक के ग्राम कलंगपुरी में 2 महीने से सोलर पंप खराब होने के कारण ग्रामीणों को भारी जल संकट झेलना पड़ रहा है। मरम्मत के लिए भेजा गया पंप अब तक वापस नहीं आया है। गांव में पीने योग्य पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं होने से लोग तालाब का पानी उबालकर पीने को मजबूर है। हैंडपंप भी पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र मरम्मत की मांग की है, ताकि पेयजल संकट से राहत मिल सके। रायगढ़ में पकड़ाया 900 बोरी अवैध धान। रायगढ़ जिले में प्रशासनिक टीम ने 8 नवंबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए 900 बोरी अवैध धान जब्त किया। एक व्यापारी के गोदाम और ट्रक से 600 बोरी लोडेड तथा 300 बोरी भंडारित धान पकड़ा गया। प्रशासन को सूचना मिली थी कि यहां अवैध रूप से धान खरीदी और परिवहन किया जा रहा था। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और गोदाम को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि जिले में ऐसे अवैध व्यापारियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। रायपुर पुलिस ने निकाला जुलूस, वीरेंद्र तोमर हुआ बेहोश। रायपुर पुलिस ने सूदखोरी, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के आरोपी कुख्यात हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर सड़कों पर जुलूस निकाला। कार्रवाई के दौरान वह बेहोश हो गया और लंगड़ाते हुए चलता दिखाई दिया। आरोपी को ग्वालियर से 5 महीने की तलाश के बाद पकड़ा गया है। उसका भाई रोहित तोमर अभी भी फरार है। दोनों पर रायपुर के विभिन्न थानों में 16 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज है, जिनमें हत्या का प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग जैसे मामले शामिल है।